बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मेरे पास वो वाला कट पीस है जो कि इतना अच्छा फैब्रिक नहीं होता। ये देखें आप, थोड़ा थोड़ा इसका प्रिंट जो है ना वो मिस हुआ है यहाँ से। ये आम मिल जाने वाले कट पीसेज हैं जो तकरीबन हर शॉप से मिल जाते हैं, लेकिन इसका प्रिंट देखिए कितना खूबसूरत है। आज मैं इससे आपको बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। इसको मैंने अच्छे से श्रिंक करके प्रेस कर लिया था और ये मैंने बॉडी के पीसेस उतार लिए हैं। 8 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है और तकरीबन ये 6 इंच यानी खोल के ये 12 इंच है। ये सिर्फ फ्रंट का पीस उतारा है मैंने। अब बैक का मैं 7 इंच चौड़ाई लूँगी। 6 फ्रंट की है और बैक का 7 इंच लूँगी। और ये देखें किनारी वाली साइड है, कन्नी वाली साइड मैंने रखी हुई है। और इस पीस को मैं लंबाई के रुख उतारूँगी क्योंकि कन्नी को मैं बटन टेक के लिए ये रखना चाहती हूँ। तो ये देखें मैंने कन्नी वाली साइड से चौड़ाई को इस तरीके से डबल किया है कि लंबाई के रुख मैंने इसको, ये देखें दोनों अब कन्नी वाली साइड हमारी बटन टेक के लिए आ रही हैं। छोटे बच्चों के ड्रेसेस पर ये वाली बटन टेक बहुत सूट करती है क्योंकि बच्चों को पहनाना कपड़ा वैसे भी मुश्किल होता है। ये देखिए, ये अब देखिए कौन दोनों कन्नी वाली साइडें हैं। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा था, हाफ इंच को मैंने डबल करके आयरन कर लिया। ये देखिए हाफ इंच बढ़ा के रखा है और हाफ इंच को मोड़ दिए पीछे की तरफ। अब ये जो हाफ इंच बढ़ा के रखा है यहाँ पे हम लाइन लगा लेंगे और इसके अंदर हम साइज़ लेंगे। 4.5 इंच मैंने इसका तीरा लिया है और 5 इंच मैंने शोल्डर की लेंथ ली है। हाफ इंच इसमें ऐड किया और यहाँ पे मैं तकरीबन 5.5 इंच मैंने चेस्ट ली है और 5 इंच मैं इसकी कमर लूँगी। अब चेस्ट और कमर को मिला लेंगे और यहाँ 1 इंच कटिंग लाइन लगाएंगे। हाफ इंच शोल्डर को डाउन करेंगे, हाफ करते हुए यहाँ कटिंग लाइन के साथ मिलाते हुए इसकी गुलाई करेंगे। यहाँ पे तकरीबन 1.25 इंच रखते हुए आप गुलाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हाफ इंच फ्रंट के लिए मैंने शेप दी है। अब यहाँ पे तकरीबन 1.25 इंच मैंने गला लिया है और 3.5 इंच इसकी मैंने लंबाई ली है। यहाँ पे हाफ़ कर लेंगे पूरी लाइन का और यूँ गुलाई कर लेंगे। 1.25 इंच है ये भी, ठीक है। छोटे बच्ची है ना तो 1.25 इंच की गुलाई। ये देखें यहाँ इस तरह आप सर्कल रख के भी कर सकती हैं। बैक के गला मैंने तकरीबन 1.5 इंच लिया है। अब यहाँ पे इसको मैं पिनअप कर लूँगी। पिनअप करने के बाद ये डबल वाली सारी कटिंग कर लेंगे और उठा के इसके फ्रंट के गले की और फ्रंट के शोल्डर की कटिंग होगी। या नीचे वाली साइड से शोल्डर को शुरू करेंगे और ऊपर से बिल्कुल फासला नहीं रखते कटिंग करते हुए। और यहाँ से मैंने तकरीबन 1.25 इंच ये मैंने गुलाई की है। अब बाकी का ये जो है इसको हम इस तरीके से डबल रखेंगे पहले कपड़े को। अम्ब्रेला बनाने के लिए हम इसकी लेंथ इतनी ही लेंगे और विथ भी, लेकिन मैंने इसको फ्रिल लगाई है इसलिए मैं इसको थोड़ी सी लेंथ कम रखूँगी। लेकिन फुल अगर आप सिंपल अम्ब्रेला बना रही हैं तो ये देखें यहाँ से इस तरीके से इसको बराबर रखेंगे अरेब साइड को बॉडी के साथ और ये निशान लगा लेंगे। इसके बाद तकरीबन इसकी जो फुल अम्ब्रेला की लेंथ आएगी ना वो नीचे 9 इंच आ रही है। अगर टोटल फ्रॉक की लेंथ 15 इंच रखें, अगर आपको लेंथ ज़्यादा रखनी है तो आपको फिर ये कपड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा और लंबाई भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो मैं इसे 2.5 इंच मज़ीद कम कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे नीचे मैं फ्रिल ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, मज़ीद खूबसूरत डिज़ाइनिंग के लिए आप मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग आपको देखने को मिलेगी। अब इसके फ्रंट और बैक को इस तरीके से रखेंगे, ये देखें इस तरीके से, और इसका तीरा जोड़ लेंगे। और इसकी जो बटन टेक है ना ये एक उल्टी आएगी और एक सीधी। इसको एक को हमने पकड़ के इसी क्रीज से पकड़ के तो दूसरी तरफ मोड़ना होता है। ये बहुत ही आसान है बटन टेक बनाना और यहाँ पे टिच बटन लगाए जाते हैं और बच्चे को पहनाने में ये बहुत ही आसान होता है। इसके बाद ये एक मैंने फैब्रिक का पीस लिया है, तकरीबन 11 इंच इसकी लेंथ और विड्थ रखी है मैंने। अब ये एक दो डबल बंद साइड हैं और एक सिंगल बंद डबल साइड है, ठीक है। जो सिंगल बंद साइड है ना उस पर हम लंबाई रखेंगे। तकरीबन 5 इंच मैंने लंबाई रखी और 6 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। जो दो बंद साइड हैं इस पर चौड़ाई रखते हैं और यहाँ से तकरीबन 1.5 इंच बिल्कुल सीधी लाइन लगाएंगे। अब इस लाइन वाले निशान को और ऊपर जो लंबाई का निशान है इन दोनों को आपस में मिलाएंगे और इस पूरी लाइन का हम साइज़ कर लेंगे। जितना भी ये लाइन होगी उसका हाफ में एक निशान लगाएंगे। फिर इन दोनों का जो मिड होगा हाफ होगा इसमें एक निशान लगाएंगे। फिर यहाँ तक जो होगा उसका हाफ, यानी इसको लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। अब जो नीचे की तरफ है ना यहाँ से हाफ इंच अंदर की तरफ और 1.5 इंच का जो निशान लगाया था यहाँ से इसकी गुलाई करना शुरू करेंगे। और मिड में जो निशान हाफ में लगाया था ना इसमें से गुजरते हुए ये जो ऊपर का निशान था ना हाफ के था इसको बाहर की तरफ हाफ इंच शेप देनी है और इस तरीके से इसकी शेप ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। पहले हाफ में, फिर इन दोनों का हाफ किया है, फिर ऊपर वाले को बाहर की तरफ दिया, नीचे वाले को अंदर वाली साइड पे शेप दिया और फिर ये वाली शेप हमने जैसे स्लीव्स की फ्रंट की शेप करते हैं ना उस तरीके से इन दोनों की। इसमें फ्रंट बैक नहीं होती, बस दोनों को इसी तरीके से फस्तीन की शेप को ड्रा करते हैं। हाफ में कट लगा लेंगे और यहाँ पे हम दो जो सिलाइयाँ लगाएंगे टांका बड़ा करते हुए फ्रंट पर भी और शोल्डर वाली साइड पर भी। अब यहाँ से 2 इंच छोड़ते हुए हम ये सिलाइयाँ लगाएंगे, फ्रंट की सिलाइयाँ।
और फिर इनको हम धागा खींच के तो चुनट डालेंगे। अब हम बटन टेक को अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे ऊपर नीचे, जिस तरीके से मैंने बताया था कि एक हमारा सेट आता है और दूसरा जो है ना इसको पकड़ के हमने दोबारा से आयरन करना होता है उल्टी साइड पर। अब यहाँ से इसको ऊपर नीचे 1/2 इंच रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये ऑटोमेटिकली सेट आ जाती है, ठीक है। इसको कुछ आपने नहीं करना होता, जो पहले से आयरन लगाई होती है ना उसी के ऊपर बस 1/2 इंच जो बढ़ा कर रखा था उसको हम ऊपर नीचे रख के सिलाई लगा लेते हैं घेर जोड़ने के लिए, ताकि घेर जोड़ने में आसानी हो और हमारी बटन टेक अपनी जगह पर सेट हो। अब इस घेर को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, क्योंकि ये अरे घेर जो है ना वो अम्ब्रेला घेर हो गया, ऊपर से रेब हो गया, तो बिल्कुल खींचे बगैर लगाना है इसको, लूज छोड़ना है इसको। अब हम रेब पट्टी कटिंग करेंगे इस तरीके से, चौकोर कपड़ा लेते हुए एक दफ़ा ये कटिंग हो जाए तो यहाँ से फिर हम पट्टियाँ निकाल सकते हैं। मेरे पास ये कपड़ा पहले से इस तरह था तो मैंने इससे यहाँ से पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं। अब यहाँ से ये शेप हम एक जैसी कर लेते हैं, फिर इसके बाद इन दोनों को यूँ तिरछा रखते हुए ये पट्टियों को जोड़ लेते हैं। इस तरीके से हम बड़ी से बड़ी पाइपिंग भी कटिंग कर सकते हैं। अब इस सिलाई को हम चीर के यानी खोल के रख लेंगे और यहाँ से जो साइड से बचेगा ना हल्का सा कपड़ा नज़र आएगा इसको हम कटिंग कर लेंगे। अब हम पाइपिंग लगाएंगे, गले के एक साइड से शुरू करेंगे। ये जो मुड़ा हुआ है ना आयरन किया हुआ है इसको इसी तरीके से मोड़ के रखना है, खुला नहीं करना है, ठीक है। और पाइपिंग को नीचे की तरफ रखेंगे और गले की शेप के ऊपर, और पाइपिंग को सही खींच के रखना है, क्योंकि अस्तर नहीं है ये पाइपिंग है। जितना ये खींची जा सकते है इसे हम खींच के रखेंगे और गले को नहीं खींचेंगे बिल्कुल भी। और हम एक पैर के फासले की सिलाई लगा लेंगे और ये थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा है छोड़ते हुए हम इसको कटिंग कर लेंगे। इसके बाद कोई हमने कट नहीं लगाने, बिठा वाली सिलाई नहीं लगानी, बस ये जो कपड़ा है इसको अस्तर वाली पाइपिंग वाली साइड पर रखते हुए इसको हम पाइपिंग निकालेंगे इस तरीके से। छोटी छोटी जितनी हमने सिलाई लगाई है उतनी ही हम पाइपिंग निकालेंगे। अब जो बढ़ा कर रखा था इसको यूँ मोड़ लेंगे, मोड़ के रखेंगे और जो कपड़ा था ना उसको पाइपिंग की साइड पर रखते हुए हम जो फ्रॉक है ना उस पर सिलाई लगाएंगे। आप अस्तर भी लगा सकती हैं, अगर पाइपिंग आपसे अच्छे से सेट नहीं आती तो आप यहाँ पे अस्तर भी लगा सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो तरीके मैंने बताया है, आप पाइपिंग को खींच के रखेंगी तो आपकी पाइपिंग बहुत अच्छी और नीट बनेगी। ये देखें इस तरीके से, क्योंकि बुकरम पर तो पाइपिंग लगाना आसान है, लेकिन ये बगैर बुकरम के है ना तो यहाँ पे आपको पाइपिंग को खींच के रखना होता है। अब बटन टेक को हम मैंने पिनअप कर लिया है और यहाँ पे स्लीव्स पर चुनट डाल लेंगे फ्रंट और बैक पर। इन चुनट्स को हमने बराबर करके रखना है, ठीक है, दोनों स्लीव्स की, और शोल्डर वाली साइड से बिल्कुल ऊपर की तरफ हों और फ्रंट से थोड़ी सी फैली हुई हों ये चुनट्स। और दोनों स्लीव्स का साइज़ हमने बराबर कर लेना है और सेम तरीके से पाइपिंग जिस तरीके से मैंने बताया है खींच के लगानी है इन स्लीव्स को भी। इन स्लीव्स को मैंने डिटेल से पिछली वीडियो में सिखाया है। अब यहाँ से हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ से देखें 1 इंच होता है ना मार्जिन, तो यहाँ से हम 1 इंच मार्जिन रखेंगे तो फिर हमारे ये पाफ आस्तीन की चौड़ाई कम हो जाएगी और फ्रंट से भी ये कम पड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे इसको थोड़ी 1/2 इंच की सिलाई लगाते हैं और इसको हम बाजू को सीधा कर लेंगे। हम जो है ना इस तरीके से इनको स्लीव्स को सेट कर लेंगे और ये देखें ये जो फ्रंट का है ना इसको इस तरीके से मोड़ के तो हम इसको टांका लगा लेंगे हाथ की मदद से। अब मैंने इनका साइज़ बराबर कर लिया है शोल्डर और स्लीव्स का, ठीक है। चुनट्स है ना तो इनको हम सेट कर सकते हैं। अब यहाँ से जहाँ फिटिंग की सिलाई है और स्लीव्स का जो जोड़ है इन दोनों जोड़ को आपस में बराबर रखेंगे। और ये जो कपड़ा है ना इसको हमने स्लीव्स अटैच करते हुए इस तरीके से नहीं सिलाई करना होता, ठीक है। इसको यूँ कोना बना के तिरछा कर देते हैं और यहाँ पे इसका सिर्फ कोना आना चाहिए सिलाई में, ठीक है। बाकी ये देखें ना फोल्ड कर लेते हैं, इसको आज़ाद छोड़ना होता है। अगर आप इसको सिलाई करेंगे तो फिर ये खिंचाव पड़ेगा। अब गुलाई में सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने पट्टी ली है, 3.5 इंच लंबाई है इसकी और ये मैंने डबल रखी हुई है और इसकी चौड़ाई भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए 34 है, आपने 36 इंच तक रखनी है इस साइज़ के लिए। बाकी वो अपनी मर्ज़ी की बात होती है जितना फ्रिल रखना चाहें। अब इसको हम यहाँ से बारीक मोड़ लेंगे डबल। अब यहाँ पे 2 सिलाइयाँ मैं ऊपर धागे वाली लगा के इसके चुनट्स बना लूँगी। फ्रिल बना लिए मैंने ये। अब ये देखें ना ये आस्तीन मैंने जोड़ लिए हैं, लेकिन यहाँ देखिए चुनट कितने अच्छे ऊपर शोल्डर वाली सिलाई के बिल्कुल हाफ में है ये चुनट्स इस तरीके से स्लीव्स लगाने। अब दूसरे का मैंने ये थोड़ी सिलाई छोड़ दी थी आपको दिखाने के लिए, यहाँ से हाफ में रखते हुए जिस तरीके से मैंने बताया था ना, यहाँ से जहाँ से धागा चुनट का सेट शुरू हो रहा है ना यहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है और जहाँ पे चुनट का धागा एंड हो रहा है ना यहाँ तक आपने लगा लेनी है और बाकी ये चुनट्स को देख लेना है, ठीक है। क्योंकि चुनट्स को हम खोल के अगर स्लीव्स कम हो रही हैं तो चुनट को खोल लेते हैं, अगर चुनट्स मतलब थोड़ा लूज़ कर लेते हैं, अगर कम हो तो फिर इसको खींच लेते हैं। मतलब ये एडजस्ट हो सकता है चुनट को खींच के या लूज़ करके। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा खोल रही हूँ हल्का सा सिलाई को और यहाँ पे मैं फ्रिल इसके साथ अटैच करूँगी।
यहाँ तक मैं इस फ्रिल को अटैच कर लूँगी। ये देखें, इसके बाद वो सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब ये बेल्ट मैंने लगाना मुझे भूल गई थी। अभी ये देखें, इसका साइज़ मैं आपको बताती हूँ, 18 इंच लंबाई है और ऊपर से मैंने इसको थोड़ा तंग कटिंग किया और नीचे से ये 1.5 इंच है और ऊपर से ये तकरीबन 1 इंच से थोड़ा कम है, 1-2 पॉइंट, ठीक है, पौना इंच चाहिए नहीं ऊपर से। फिर इसको तिरछी शेप दे ली है। अब यहाँ से हम इसको सिलाई लगा के सीधा कर लेंगे, पलट लेंगे और ये एक छोटी सी पट्टी है, इसको भी मैं सीधा कर लूँगी। इसके बाद 3 इंच लंबाई है इस पीस की, 2.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है और इसको एक साइड से सिलाई लगा लेंगे और थोड़ा सा यहाँ से खुला छोड़ेंगे, ठीक है। दोनों साइडों से पक्का करते हुए इसको खुला छोड़ेंगे। इस तरीके से सिलाई को दरमियान में रखेंगे और दोनों सिलाई साइड की लगा लेंगे। अब यहाँ पे ये बेल्ट हम मैंने थोड़ा सा एक टंग का खींचा है बस और वो खुल गया, तो सिलाई वाली साइड को हमने नीचे वाली साइड पे रखना है और दूसरी साइड को ऊपर रखते हुए ये मैंने बेल्ट इसमें अटैच कर ली है। ये देखें, आप इस पर फैब्रिक की बो भी लगा सकते हैं बना के। इस तरह का कोई फ्लावर आप मार्केट से लेके वो भी लगा सकते हैं, या रिबन वर्क अगर आपको आता हो तो ये रिबन के फ्लावर भी अपना आप लगा सकते हैं, लेकिन मुझे तो ये बेस्ट लग रहा था। फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट इस वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।